टेंस तीन प्रकार के, भेद होते चार। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो के अनुसार टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि टेंस तीन प्रकार होते हैं और प्रत्येक टेंस के चार चार भेद हैं। तो तीन टेंस जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें प्रत्येक टेंस का जो चार चार भेद है, तो प्रेजेंट टेंस का पहला भेद जो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जानते हैं। अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। तो हम लोग आज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनाने का नियम क्या है, हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का नियम क्या है, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम के अनुसार से जानेंगे। चलिए आइए। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो पहचान होता है, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस प्रकार का अगर सेंटेंस हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कहलाता है। जैसे मैं खेलता हूँ, वह पढ़ता है, वर्षा होती है, कुत्ते रात में भौंकते हैं, सूरज पूरब में उगता है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। इस प्रकार का सेंटेंस अगर हो तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का कहलाता है। ठीक है। और अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद यानी कि इंग्लिश सेंटेंस में अगर कहीं भी सब्जेक्ट के बाद तुरंत V1 या V5 का प्रयोग हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। जैसे आई रीड, यू गो टू स्कूल, ही स्पीक्स द ट्रूथ, इस प्रकार का सेंटेंस हो तो क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहलाता है। तो हम लोग जानेंगे कि V1 और V5 का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होता है। तो याद रखेंगे केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही V5 का प्रयोग होता है। अब V5 मीन्स क्या होता है कि जब V1 में यस या ES जोड़ दें तो वो V5 बन जाता है। तो देखेंगे कि कौन से वर्ब के साथ यस जुड़ता है और किसके साथ ES जुड़ता है। तो हम लोग जानेंगे कि अगर कोई भी वर्ब के अंत में, वर्ब का मैंने लास्ट अक्षर अगर CH, ESH, डबल S, EX, Z या O इत्यादि हो तो उसमें ES जुड़ता है। जैसे गो, तो गो के लास्ट में देखिए क्या है, GO, लास्ट में O है, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, ES, यानी गो का V5 गोज होगा, GOES हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जैसे टीच है, TEACH, टीच हुआ V1, और जब उसमें ES जोड़ देंगे, V1 के साथ ES जुड़ जाता है तो उसमें क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। टीच, इसमें लास्ट में CH है इसलिए इसमें क्या जुड़ जाएगा, ES। और जैसे रीड है, READ, रीड, तो रीड में क्या जुड़ेगा, सिर्फ ES जुड़ेगा, रीड का रीड्स, राइट का राइट्स, स्लीप का स्लीप्स, वीप का वीप्स। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि V1 का जो V5 जो होता है, V5 का मतलब होता है कि जब V1 में यस या ES जोड़ दें तो वो V5 बन जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार जो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इस माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन करना क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसलेशन कोई भी भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करना ही ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट, ट्रांसलेशन एक कला है। अगर हम लोग अच्छी तरह से ट्रांसलेशन करना जान जाएंगे तो हमें अंग्रेजी जो है सो बिल्कुल आसान हो जाएगा।
अंग्रेजी को रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं। अंग्रेजी को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध समझना, ये सब जानने के लिए हम लोग को टेंस जानना बहुत ही जरूरी है। तो टेंस में सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो इस मैं पढ़ता हूँ का क्या हो जाएगा, आई रीड। वह खेलता है, ही प्लेज। तुम सोते हो, यू स्लीप। जहां सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो वहां पर V5 का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है, ठीक है, या फॉर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनाने का नियम क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अर्थात नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, और डू और डज का प्रयोग होने के बाद कभी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, क्यों ना ही थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट हो, लेकिन सभी के साथ V1 का प्रयोग होता है। V5 का प्रयोग इधर जो है नेगेटिव सेंटेंस में किसी के साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड। वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। अब देखेंगे इसमें डू और डज का प्रयोग है, तो कौन से सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होगा और कौन सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। तो हम लोग जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जान चुके हैं कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है। वहीं पर जहां पर हम लोग V5 का प्रयोग लगाते थे वहां पर डज का प्रयोग होगा, और जहां V1 हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी में लगता था V1, वहां पर लगेगा डू का प्रयोग। यानी शॉर्टकट में हम लोग जानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ केवल डज का प्रयोग होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। जैसे वह स्कूल नहीं जाती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो वह स्कूल नहीं जाती, इसका क्या हो जाएगा, सी, और सी के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा, डज लगेगा। सी डज नॉट गो टू स्कूल। मैं बाजार नहीं जाता हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट गो टू मार्केट, है कि नहीं। इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। नोट में याद रखेंगे कि केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही डज का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का प्रयोग होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव माने प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, जिसमें यस या नो होता है, जिसका जवाब यस या नो में होता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या सीता खेलती है, क्या मोहन आता है, क्या आप जानते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस अगर हो तो उसे क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले डू और डज को बाहर कर देते हैं। यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और प्लस लास्ट में जो है क्या लगेगा, इंट्रोगेटिव मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, इंट्रोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क, उसको लगाते हैं। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू या डज, डू का प्रयोग। डज का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ही डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसमें डू डज का प्रयोग पहले होगा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, जिसका हो जाएगा डू यू प्ले क्रिकेट, और लास्ट में फिर क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार का सेंटेंस हो तो क्या कहलाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, क्या सीता स्कूल नहीं जाती है, अर्थात इसमें इंट्रोगेटिव भी है क्या और इसमें नेगेटिव यानी नहीं भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार का सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें होता है केवल डू डज बाहर रहेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। अर्थात इसका स्ट्रक्चर डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में फिर इंट्रोगेटिव मार्क। जैसे क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह घर नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू हाउस, है कि नहीं। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी प्रकार WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के अंतर्गत जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार का वर्ड हो तो ये अगर यदि है तो सबसे पहले यही सब WH वर्ड्स का प्रयोग सबसे पहले होता है। और WH वर्ड्स का प्रयोग होने के बाद जिस प्रकार हम लोग देखें इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे के सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। WH वर्ड्स के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स का चिन्ह पड़ता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, इसमें देखिए बीच में दिया गया है क्यों, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी लग जाएगा व्हाई। तुम स्कूल क्यों जाते हो तो व्हाई डू यू गो टू स्कूल। वह क्यों नहीं पढ़ता है तो व्हाई डज ही नॉट रीड। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड्स, इसके सारे के सारे स्ट्रक्चर अगर हम लोग जानेंगे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अनुसार से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना हम लोग जान पाएंगे।